दाता हुजूर कश्फुल माजूब में लिखते हैं, ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते खुदा की इज्जत और अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारा, हाँ सारे सोने का हो गया। अब वो जो है ना, वो मिट्टी उठाने के लिए नीचे हुआ, तो नीचे देखा तो जमीन सोने की जमीन सोने की है। ये क्या हुआ? दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। अब बाबा जी ने काम किया था, क्यों नहीं मिट्टी दियां टेमा फड़ान दिया, और कहता हुजूर कहां से पकड़ाऊं, मिट्टी है ही नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना है। बाबा जी एक सवाल है बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब हरिओम हरिओम हरिओम। ये रॉन्ग नंबर है। अब इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली को क्या पता बाबा होता क्या है? वो तो उसको तो हजरत जी जो पीछे से पैसे आ रहे हैं ना, उसको तो वो नजर आ रहा है, उसको क्या पता बाबा होता क्या है? बाबा अपने जमाने में एक जमाना होता है, बाबा अपने जहां में एक जहां होता है, उसका वक्र एक जहां होता है। ये उसको नहीं पता और ना उसकी बातों में आना है। इंशाल्लाह मेरा इरादा बन रहा है, क्योंकि अब वो हमारे बाबों की तरफ आ रहा है और हम नहीं अपने बाबों की बर्दाश्त कर सकते। मनूस तुझे क्या पता बाबे होते क्या हैं, तुझे क्या पता बायजीद कहते किसको है, तुझे क्या खबर जुनैद किस हस्ती का नाम है? इसलिए उसकी बात भी ना सुना करो, वो भी दिल में शक डाल देगी। और इंशाल्लाह बस मैं तौफीक मांग रहा हूँ अपने अल्लाह से, बड़ी जल्दी मैंने इंशाल्लाह उसका रद्द शुरू करना है। ऐवी बकवास कर रहा है अपने कमरे में बैठ। ये क्या हुआ? तेरा कमरा, तेरा कैमरा, तेरे ही लोग, तेरी किताबें, तेरी बातें। किसी दिन हमें भी बुला ना, तो इसी तरह लाइव चला ना भाई, तेरी अपनी दुनिया, तेरी अपनी बातें। ये क्या हजरत हुआ? इसलिए मेरे दोस्तों आप भी थोड़ा आप भी देखो ना हजरत, वो क्या भाई, अगर वो इतना ही हक पे है तो क्यों डरता है? हम नहीं गने लेके जाएंगे और हमें गन की लोड़ ही नहीं, हम तो दरूद वाले हैं हजरत। हम नहीं बुरूद वाले हजरत, हमारा दरूद ही हमारा बुरूद है हजरत, हमें नहीं लोड़ कोई भी हजरत। हाँ बुलाए ना हजरत, अगर वो इतना ही सच्चा है। अगर असल में लोगों का भी थोड़ा मिजाज बन गया है कि बातिल को जल्दी तस्लीम कर लेते हैं हजरत। आप बात इतनी जल्दी नहीं है हजरत जी। अगर चलो 100 निकाल दिया तो क्या 1300 सालों से दुनिया बातिल पे थी, आज तू अकवाला जम पड़ा है, तुझे क्या नजर आ गया उल्लू के पट्टे? तो बहरहाल ये जो है ना, किताबें पढ़ा करो हजरत जी, खुद देखा करो कि हमारे बड़े थे क्या है। अली भाई सच सच बताएं, आपने समा टीवी पर आने की कितनी फीस ली है? मेरे भाई हमने क्यों फीस लेनी है मेरे भाई? हमारी ये रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि फीस लेके इस तरह का काम किया जाए। देखिए सूरह हूद के अंदर तो स्पेसिफिकली, बाकी सूरतों के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के बारे में यानी इस चीज़ को बार बार हाईलाइट किया। जितने पैगंबरों का जिक्र आया है ना, उसके साथ अल्लाह ताला ने इस बात को रिपीट किया है। हालांकि एक दफ़ा भी अल्लाह ताला का बात कर लेना काफ़ी था, लेकिन हर पैगंबर के साथ ये आयत रिपीट हुई है। पहले 51 नंबर पे आई है सूरह हूद में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के लिए, फिर बाद में बाकी पैगंबरों के लिए भी। या कौम ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, ऐ मेरी कौम मैं इस तबलीग के एवज़ तुमसे कोई मुआवजा तलब नहीं करता। इन अजरिया इल्ला अलल्लज़ी फतरनी, मेरा अजर तो नहीं है मगर उस हस्ती के जिम्मा जिसने मुझे पैदा किया है। अफला ताक़िलून, क्या तुम अकल नहीं रखते? यानी अकल से काम लो कि अगर मैं दुनियावी कोई मनफियत नहीं चाह रहा इस दावत व तबलीग के एवज़, अल्लाह का तारुफ करवाने के एवज़, तो समझ लो कि मैं खालिसतन तुम्हारी आखिरत की फ़िक्र में हूँ। तुम्हारे जितने सरदार हैं, कौम के बड़े हैं, वो तो तुमसे मनफियत चाहते हैं, जबकि पैगंबर ये कहते हैं हम कोई मनफियत नहीं चाहते, ये मनफियत अल्लाह ताला हमें क़यामत के दिन अता फरमाएगा। तो ये अंबिया कराम की सुन्नत है कि आप दावत व तबलीग का काम मुआवजे के बगैर करें। अलबत्ता जब टोटली दीन के हवाले से लोग वक्फ हो जाते हैं, जिस तरह के हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर ज़ाहिर है काम काज तो छोड़ना पड़ता है।
میری یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ معاش، یعنی آپ کا سورس آف انکم کیا تھا. پہلے تو آپ ایک کامیاب تاجر تھے، مکے کی امیر ترین عورت سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہا ان کی بیوی تھیں، لیکن جب دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری آپ پہ آئی تو ظاہر ہے کہ یہ کام خود اتنا بڑا کام ہے کہ یہ آپ کو سب کام چھوڑ کے اس کے اوپر فوکس کرنا پڑتا ہے. اگر آپ نے مشن کرنا ہے، اگر یہ پارٹ ٹائم جاب کے طور پہ کرنا ہے پھر تو آپ کرتے رہیں، لیکن اس سے کوئی دنیا میں تبدیلی نہیں آتی ہے جب تک کہ آپ اسے مشن کے طور پر اڈاپٹ نہ کریں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المال ہی میں سے اپنا گزر بسر کرتے تھے. پھر سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کا 5واں حصہ اہل البیت کے لیے رکھ دیا، نبی علیہ السلام کے رشتہ داروں کے لیے، آپ کے مہمانوں کے لیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جائیدادیں نہیں بنائی ہیں، سبسسٹنس لیول کے اوپر سب کچھ کیا. یعنی آپ ایک امیر ترین عورت، آپ کے عقد میں ایک ڈائنامک لائف اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا جس طرح کہ یہاں پر ہوتا ہے کہ جب تک کوئی عالم دین یا مذہبی پیشوا اسٹوڈنٹ کے طور پہ ہوتا ہے تو بیچارہ سائیکل پہ ہوتا ہے، جب وہ علیحدہ سے اپنا مدرسہ قائم کر لیتا ہے کچھ عرصے بعد اس کے نیچے گاڑی بھی آ جاتی ہے، بنگلے بھی بننے شروع ہو جاتے ہیں، ڈرائیور بھی، سیکیورٹی گارڈز بھی رکھ لیتا ہے. نبی علیہ السلام کے کیس میں ایسا نہیں ہوا. آپ نے جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا ہے تو فاقوں پہ نوبت آ گئی، اور یہ فاقے آپ کی وفات تک رہے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی سانس چلتی رہے، روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے، سبسسٹنس لیول کے اوپر. اور بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات تک ہماری یہ حالت تھی کہ بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2، بعض اوقات 3 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کوئی چیز پکانے کے لیے ہوتی نہیں تھی، اور 2 کالی چیزوں پہ کھجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا. کھجور بھی کوئی پیٹیاں نہیں کھجور کی، 2 کھجوریں صبح 2 شام کو، 1 میٹھا پانی کا پیالہ صبح 1 شام کو. ریگستان والے علاقے کے اندر پانی کو لے کے آنا بھی ایک ایشو ہوتا تھا. ہم تو جس وقت بھی اٹھیں تو جا کے پانی پی لیتے ہیں فریج سے نکال کے، یا بوتلوں میں سٹور کیا ہوتا ہے. اس زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، مٹکے دور دور سے بھر کے لائے جاتے تھے. ایک پانی کا پیالہ بھی صبح کے وقت مل جائے، ایک شام کے وقت، تو یہ غنیمت ہوتا تھا. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت کے بعد آپ کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ بالکل سبسسٹنس لیول پہ آ گیا تھا. ہم کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ دین کے لیے جو لوگ وقف ہیں ان کا ذریعہ معاش جو ہے وہ دین سے نہ ہو. ہم کہتے ہیں ہو، لیکن سبسسٹنس لیول پہ گزارے کے لائق، جائیدادیں نہیں بنا سکتے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھو تمہیں پتہ ہے کہ میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا، میرے بیوی بچوں کا رزق اللہ نے اس میں رکھا ہوا تھا، اب تم نے امور خلافت میرے ذمہ کر دی ہیں، تو ظاہر ہے کہ میں اب ان کو کیسے کھلاؤں گا. تو پھر صحابہ کرام نے مشورہ کر کے ایک عام مہاجر کا جو وظیفہ تھا نا وہ ان کے لیے مقرر کر دیا. اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ ابو بکر مسلمانوں کے امور خلافت کو چلائیں گے اور اس کے عوض مسلمان ان کے بیوی بچوں کا خرچہ اٹھائیں گے. اب یہاں پہ ایک معصومانہ سوال ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت میں ٹاپ کی پرسنالٹی ہیں، انہیں بھی اپنے ذریعہ معاش کے لیے اپنا وظیفہ مقرر کرنا پڑ رہا ہے. ایسا نہیں ہو رہا کہ وہ جناب درخت کے اوپر دیکھیں تو سونا، نیچے دیکھیں تو سونا، دائیں دیکھیں تو سونا، بائیں دیکھیں تو سونا، مسلح اٹھائیں تو سونا. داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم، پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا
उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारा, हाँ, सारा ही सोने का हो गया। अब वो जो है ना वो मट्टी उठाने के लिए नीचे हुआ, तो नीचे देखा तो जमीन सोने की। जमीन सोने की है। ये क्या हुआ, दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। अब बाबा जी ने काम किया था, क्यों नहीं मिट्टी दिया टेमा फड़ान दिया, और कहता हजूर कहां से पकड़ाऊं, मट्टी है ही नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना है। बाबा जी, एक सवाल है बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब हरिओम हरिओम हरिओम। ये रॉन्ग नंबर है। तो फिर हम ये कहने में हक बजाने में ना कि अगर सैयदना अबू बकर का ये स्टेटस है तो ਤੁਹਾਡੇ बाबे ते शाही कोई नहीं, तो सोना। उस जमाने में कोई ऐसी बात होती ही नहीं थी, एक नॉर्मल जिंदगी थी। और मैं आपको बताऊं, ये वो दीन है जो आप काफिरों को पेश कर सकते हैं। तो सोना तो पेश ही नहीं कर सकते तुसी। खैर, ये सबसिस्टेंस लेवल पे दीन से लेना हम इसे इस एतबार से उलमा के हक में जायज समझते हैं, लेकिन जदादे बनाने को नहीं। तो बात कहां से कहां शुरू हुई थी, आपने वो समर टीवी वाला पूछा तो मुझे मौका मिल जाता है छक्का मारने का। तो ये भी मुझे जरूरत कोई नहीं थी मेरे भाई। हमारी अल्लाह का शुक्र है कि व्यूअरशिप जितने पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं उनसे ज्यादा है। इवन उनके जो टॉप के प्रोग्राम है ना, उनकी व्यूअरशिप भी हमारे आम छोटे जो स्टूडेंट्स के चैनल्स हैं उनसे भी कम है। ऑफिशियल को तो आप छोड़ दें। अली भाई, आपका मसलक कौन सा है? आप हर मौलवी पर क्यों तनकीद करते हैं? मैंने किसी मौलवी पे तनकीद नहीं की, अकायद और नजरियात पे की है। बल्कि मैं ही वो बंदा हूं कि जो बाकी उलमा की तारीफ भी करते हैं। बाकी तो आपने तारीफ नहीं, मेरे बारे में आपने जितने उलमा सुने हैं, कभी कोई तारीफ का एक जुमला भी सुना है? कोई बंदा ले आए। मैं तो जिनका रद्द, गामदी साहब का रद्द किया उनके लिए तारीफी कलिमात बोले हैं, तारिक जमीर साहब का रद्द किया उनके लिए तारीफी कलिमात बोले तो हैं, रद्द भी किया। अहमद बरेलवी साहब का मैंने कई वीडियोस में रद्द किया, उनकी किताबों का पोस्टमार्टम किया, आला हजरत कह के उनकी बातों की तारीफ की, उनके कुरान के बाज़ जगह जो तर्जमा उन्होंने बहुत अच्छा किया उसकी तारीफ की। सर, हमसा हो तो सामने आए, ये बात कहना आसान है। लॉजिकली आप हमारा मुकदमा जरा ले जाएं गोरे की अदालत में। हमारे अलावा कोई और प्लेनेट अर्थ पे एक आलम दीन भी है जो के सबको सुना करो? फिर मैं आपसे पूछूंगा, कितना खतरनाक मामला है कि आप जिन लोगों को इतना इतना बुजुर्ग समझते थे, आप जिन लोगों को दुनिया पे अल्लाह की हुज्जत समझते थे, दीन के सिपाही समझते थे, एक बंदा नहीं आप उनमें से निकाल सके जो ये कहता हो कि सबको सुनो। लोग कहते हैं ना, इंजीनियर साहब दावे करते हैं, दावे में जो कर रहा हूं 2+2=4 वाले कर रहा हूं ना। आप आए मुझे झूठा साबित कर दें कि ये देखें, ये इंटरनेशनल स्पीकर है जो कहता है सबको सुनो। झूठा करे ना साबित। ये इंटरनेशनल स्पीकर है जो किसी से 1 रुपया नहीं चंदा लेता। कोई बंदा तो लेके आए ना। आज तक आप 10-15 साल में एक बंदा प्रोड्यूस नहीं कर सके, तो खाम मेरे ऊपर इल्जामात लगाने। जल्दी करें मुझे झूठा साबित। जितने इंटरनेशनल स्पीकर हैं उनके मैं आपको बजट बता देता हूं। मैं नाम नहीं लेता क्योंकि उनमें से कई की मैं भी इज्जत करता हूं। मेरी नजर में कोई बंदा नहीं है जो चंदा ना लेता हो और लग्जरियस लाइफ ना गुजार रहा हो, कोई एक भी नहीं है। तो पहले हमसा हो तो सामने लेके आए, फिर हमें पे बात करें, ठीक है ना। ये तो ना कहें हम तो इस सिस्टम के बेनिफिशियरी है ही नहीं है। लोग कह तो देते हैं बड़ी आसानी के साथ, ठीक है ना। मैंने पहले भी कई दफा इस चीज को हाईलाइट किया है कि ये क्या हुआ कि वो सारी खूबियां आप एक आलम दीन या दीनी पेशवा के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, वो किसी में आपको नजर नहीं आ रही। तो तुफ नहीं है फिर ऐसी सोच के ऊपर जो हमने सदियों से इन लोगों को इतना बड़ा समझा हुआ था। मैंने दावा किया है प्लेनेट अर्थ पे कोई बंदा बताएं 1200 साल में जो ये कहता हो कि सारे मुकादमे फिक्र के पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त है। तो फिर अगर मैं कहूं, फिर मुझे आप लोग कहते हैं कि 1200 साल में कोई बंदा सही नहीं गुजरा, तो मैं आपसे पूछता हूं ना,
ایک دوسرے کے پیچھے نماز کوئی جائز نہیں سمجھتے رہے. حرم مکہ میں 400 سال تک انہوں نے 4 مصلے ڈال کے رکھے, 1517 سے لے کے 1917 تک. ان کو آپ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اور باتیں آ کے کرتے ہیں ہمیں. کوئی لاجیکل بات کریں. کوئی ایک بات آپ لوگوں کے بزرگوں کی ٹھیک نہیں نکلی, کوئی ایک کردار والی چیز ان کے اندر نہیں نکلی ہے. پھر مجھے آگے کہتے ہیں کہ جی 1400 سال میں کوئی بندہ صحیح نہیں تھا. جی سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے جانسار صحابہ اور اہل بیت, صحیح العقیدہ تابعین تبع. او اگے بھی ٹرو, اگے میں کہ تو ٹرا, میں تو نہیں ٹرتا, تسی لے کے آؤ نا. مدرسے منڈیاں نال کام تسی پاؤ, ویڈیوز تہاڈیاں لیک ہون, گالاں منو. یہ تو اللہ کا شکر ہے آج کیمرہ آیا تو ان کی ویڈیوز باہر نکلنی ہے, ورنہ انہوں نے تو 200-250 سال اور آپ کو بٹ بنا کے رکھنا تھا. تو تسی بٹ بننا تھا بڑے رہو, منو تے کوئی نہیں, میرے کو بٹ بن کے